Good time, ladies and gentlemen. This is Vikrant, and you are with me at Being Employable. First of all, I want to thank you all कि आपने मुझे पिछली वीडियो के लिए इतना बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया. उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. Now let's get to the point. तो अपने चैनल के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको हिंट दे दिया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना अहम रोल होता है. चलिए इसे थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं. हम जब भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले उससे बात करते हैं, फिर चाहे वो किसी काम के सिलसिले में हो या ऐसे ही मेल मिलाप. तो ये बेस है किसी भी चीज़ का. हम डायरेक्ट किसी को अपना टैलेंट शोकेस नहीं कर सकते. सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है एंड देन यूल गो फॉर द रेस्ट. तो यही वो पॉइंट है जहाँ से आपकी इमेज क्रिएट होती है. You can improve your image so much by using some lines of English. Because if you do so during the conversation, people will judge you as an educated and a confident person. और आजकल के कॉम्पिटिटिव ज़माने में कौन कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहता, और कहीं ना कहीं आपकी कमियों को भी कवर करता है. I'm going to start it with English literacy. I'm dividing this topic into 4 parts named pronunciation, reading, writing and spoken English. मैं इसमें फंक्शनल ग्रामर को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि YouTube पे आपको उसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. बट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे भी चाहिए. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की. इट इज़ डिवाइडेड इनटू सो मैनी पार्ट्स लाइक फोनेटिक्स, साउंड, स्ट्रेस, एक्सेंट, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिंग सिंपल वर्ड्स. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउंसिएशन है क्या. तो एक वर्ड कई तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन वहाँ का कल्चरल एक्सपोजर कैसा है, वहाँ की स्टडीज़, वहाँ की एजुकेशन और वहाँ के सोशल क्लास पर. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड का प्रॉपर एक्सेंटेशन उसके असली मीनिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसीलिए हमें साइलेबल के कंसेप्ट को समझना होगा. साइलेबल वो छोटी से छोटी कड़ी होती है जो प्रोनाउंस की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड कंसाइडर्ड में 3 साइलेबल हैं, कन, सिड और अर्ड. उसी तरह वर्ड लैंग्वेज में 2 साइलेबल होते हैं, लैंग एंड वेज. तो चलिए अब हमें ये पता है कि प्रोनाउंसिएशन होती क्या है. अब पढ़ते हैं इसकी स्टडी के बारे में जिसका नाम है फोनेटिक्स. फोनेटिक्स एक्चुअली साउंड की स्टडी है, या यूँ कहूँ ये साउंड की स्टडी का सबसे हायर लेवल है. ये भाषाओं को उनके बोलने के तरीके से एनालाइज करती है. ये एनालिसिस डिपेंड करता है उस भाषा के यूज़ के दौरान वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका ट्रांसमिशन और उसके रिसेप्शन पर. It has 3 parts: acoustic phonetics, auditory phonetics and articulatory phonetics. Acoustic study हमें हमारे गले से निकली हर छोटी से छोटी आवाज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है. वहीं ऑडिटरी फोनेटिक्स हमें बताती है कि हमारे कान किसी भी साउंड को किस तरह रिसीव करते हैं और हमारा ब्रेन उसे किस रूप में रिकग्नाइज करता है. वहीं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडी है हमारे गले से निकलने वाली हर छोटी से छोटी पॉसिबल आवाज़ की. फोनेटिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी किसी भी भाषा को प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हर भाषा का अपना अलग सिस्टम होता है. इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मदर टंग के इन्फ्लुएंसिएशन को रेजिस्ट करना सीखें. प्रोनाउंसिएशन इज़ अ वाइड कंसेप्ट और एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना इज नॉट पॉसिबल. सो मे बी आज के लिए काफ़ी है. अगले सेशन में हम बात करेंगे साउंड, स्ट्रेस, एक्सेंट और इंटोनेशन की. टिल देन कीप लर्निंग एंड बी एम्प्लॉयबल. और हाँ, फीडबैक देना मत